अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 को। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अनलूनियंस हाई स्कूल। क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे बेटा, और इसका आज लेक्चर नंबर है 7। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक जैक सिस्टम या हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये आज हम जो डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये है ब्रेक सिस्टम। बेटा ये जो ब्रेक सिस्टम है, ये आजकल भी जो रिक्शाज हैं, हैवी कार्स हैं, उनके अंदर ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। इवन के ट्रेन्स के अंदर भी ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेक सिस्टम में हमें सबसे पहले ब्रेक सिस्टम के कंपोनेंट्स और डायग्राम को समझना पड़ेगा, और इसकी जो डायग्राम है ये बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप वैसे वैसे बनाते जाइएगा। सबसे पहले आपने बनाना है ब्रेक ड्रम। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ब्रेक ड्रम। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के आपको हिस्से नजर आ रहे हैं, ये हैं ब्रेक पैड्स या ब्रेक शू, जिससे आप कहते हैं अपनी जुबान में। दरमियान में स्प्रिंग लगा हुआ है। ये जो हिस्सा है ये एक सिलेंडर है, और ग्रीन कलर की जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं, ये पिस्टन है। सिलेंडर विथ पिस्टन। क्लियर होगी बात? दो चीजें हैं, सिलेंडर भी है और ग्रीन कलर की लाइंस पिस्टन को शो कर रही हैं। पिस्टन को मैंने बताया था, जो हमारे पास सिरिंज होती है उसके अंदर जो ब्लैक रबर होता है और पीछे हैंडल होता है, उसे हम पिस्टन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? उस सिलेंडर को हमने पाइप की मदद से एक बड़े सिलेंडर के साथ मुंसलिक किया हुआ है, जिसे हम यहां पर मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर। उस मास्टर सिलेंडर से को हमने कनेक्ट किया है ब्रेक पैडल के साथ। ये ब्रेक पैडल है, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसे ब्रेक पैडल कहा जाता है। बाइक में आमतौर पर सामने ही नजर आ रहा होता है। ओके, अब इसके पिस्टन के अंदर, ये पाइप के अंदर, ये सारा का सारा फ्लूइड है। वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकती है। जो हमारे पुरानी रेलगाड़ियां होती थी उसके अंदर, इस पाइप्स के अंदर गैस ही भरी होती थी, लेकिन आजकल जो रिक्शास हैं, जो हैवी कार्स हैं, उनमें हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि लिक्विड और गैसेस दोनों शामिल हैं। ओके, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ब्रेक ड्रम बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ब्रेक पैड्स को। ब्रेक पैड्स के बाद आप स्प्रिंग बना लें। स्प्रिंग के बाद आपने ये सिलेंडर की 2 लाइंस बनानी है, और साथ ये 2 लाइंस पिस्टन की बनानी है। फिर इसी सिलेंडर से 2 लाइन को आपने इस बड़े मास्टर सिलेंडर के साथ खींच देना है, और इसको हम क्या बोलेंगे?
पाइप बोलेंगे, ठीक है। और मास्टर सिलेंडर में भी क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन की जो रोड है उसको हमने ब्रेक पैडल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो गई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। आपने कंपोनेंट्स के नाम लिख लेने हैं पहले। कंपोनेंट्स के नाम लिखने के बाद आपने वर्किंग, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बेटा हम इस ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब ब्रेक पैडल पर जब फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स इस मास्टर सिलेंडर के अंदर जो मौजूद पिस्टन है उस पे अप्लाई होती है, और वो जो फोर्स जब पिस्टन पे अप्लाई होती है तो पिस्टन मास्टर सिलेंडर के अंदर मौजूद लिक्विड को आगे की तरफ पुश करता है। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ यही कहता है कि जब हम किसी भी लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर ऑल डायरेक्शंस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है बात? तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से मास्टर सिलेंडर के अंदर जो मौजूद पिस्टन है उसके ऊपर फोर्स अमल करेगी। जब उस पे लिक्विड पे फोर्स अमल करेगी तो लिक्विड पर, इसका मतलब है प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर इस पाइप से होता हुआ कहां पर चला जाएगा, इस स्मॉल सिलेंडर में चला जाएगा, स्मॉल सिलेंडर में चला जाएगा। अब स्मॉल सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगे हुए हैं। जब आप यहां से प्रेशर मास्टर सिलेंडर से स्मॉल सिलेंडर में मुंतकिल होगा तो ये जो पिस्टन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। ये जो हाथ जैसे मूव कर रहे हैं वैसे ही मास्टर सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो ब्रेक पैड्स हैं और ब्रेक ड्रम है इनके दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे। और जब ये कोइंसाइड करेंगे तो गाड़ी की स्पीड या कार, वो बाइक की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब इस लिक्विड पर प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर इस पाइप से होता हुआ कहां पे जाएगा, स्मॉल सिलेंडर पे जाएगा, और वहां पर जो मौजूद पिस्टन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस सिलेंडर और इस ब्रेक पैड के दरमियान जो फासला है वो कम होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। जब वो कोइंसाइड करेंगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगी बात? जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो हमें जो ब्रेक लगाने का पर्पस था वो अचीव हो जाएगा। लेकिन बात अभी यहां पर खत्म नहीं होती। बात अब भी ये है कि ये जो वापस जब हम फोर्स हटा देते हैं तो वापस कैसे आएगा। जब हम फोर्स लगाते हैं तो आप ये देखें, इस स्प्रिंग, इस ब्रेक पैड के साथ हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। ये स्प्रिंग भी क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। पहले रिलैक्स होता है, स्प्रिंग पहले रिलैक्स होता है। जैसे बॉल पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो जब आप बॉल पेन को यूज नहीं करते तो वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। लेकिन जब आप बॉल पेन को पुश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन इस केस में वो क्या होता है, स्ट्रेच, वो फैल जाता है। लेकिन बॉल पेन के केस में वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये जो स्प्रिंग है ये इसी तरह स्ट्रेच हो जाएगा। जब वो स्ट्रेच होगा तो बेटा इस स्प्रिंग के अंदर क्या एंटर होगी, फोर्स एंटर होगी। इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी कि ये जब आप इस फोर्स, जो ब्रेक पैडल पे आपने फोर्स लगाई थी उसको खत्म करेंगे तो ये दोबारा से इन ब्रेक पैड्स को अपनी पहली पोजीशन पे ले आएगा।
दोबारा सुन ले कि जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच होने से इसमें क्या आ जाएगी, कुव्वत आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। वो फोर्स क्या करेगी, वो इन ब्रेक पैड्स को वापस लाने में मदद करेगी। कब मदद करेगी, जब आप यहां पर ब्रेक पैडल पर फोर्स को खत्म कर देंगे। जब आप फोर्स को जैसे ही खत्म करेंगे, ये जो स्प्रिंग है वापस अपनी पहली हालत में वापस आएगा और ब्रेक साथ ही ब्रेक पैड्स को भी अपनी पहली हालत में ले आएगा। और ये जो स्मॉल सिलेंडर था, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल इस फोर्स लगाने से आया था, वो सारा का सारा वापस कहां पे चला जाएगा, मास्टर सिलेंडर में चला जाएगा और ब्रेक उसी जगह पे वापस आ जाएगी। क्लियर है बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस बात को गौर से सुनिएगा कि जब आप इस स्प्रिंग ब्रेक लगाते हैं तो ये जो स्प्रिंग है ये भी स्ट्रेच हो जाता है, और जब ये स्ट्रेच होता है तो इसके अंदर फोर्स दाखिल हो जाती है और वो फोर्स इस ब्रेक पैड को वापस लाने के लिए काम आती है। जब आप इधर से फोर्स हटाते हैं तो ये स्प्रिंग वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है और ब्रेक पैड्स को भी अपने साथ ले आता है। और जब वो वापस लेके आएगा तो ये जो पिस्टन जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था, वो वापस क्या करेगा, अपनी पहली हालत में आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल जो इस स्मॉल सिलेंडर के अंदर चला गया था, वो वापस इस पाइप से होता हुआ इस मास्टर सिलेंडर में आ जाएगा और आप ये कहेंगे कि ब्रेक जो है वो वापस आ गई है। बेटा अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे पूछा जाता है? बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन करनी है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जैक सिस्टम करना है या हाइड्रोलिक सिस्टम करना है या ब्रेक सिस्टम करना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन के अंदर ही स्पेसिफाई कर दे कि आपने ब्रेक सिस्टम करना है। जस्ट लाइक दैट, डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक सिस्टम। तो फिर आप ब्रेक सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे, आप हाइड्रोलिक सिस्टम को डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? इसके कंपोनेंट्स के हिस्से आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये डायग्राम बुक के अंदर नहीं बनी हुई, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई है क्योंकि बनाना आसान है और इसको लिखना भी आसान है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इस डायग्राम को अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस डायग्राम के 1 मार्क होगा, लेकिन अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाएगा तो इस डायग्राम के 2 मार्क्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।